तो दोस्तों बिहार डीलेट सेशन 2022 एडमिशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो आप सभी लोग मुझे बार बार कॉल करके मुझे बार बार व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, जहां पे आप लोग का जो प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो OTP से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग का पेमेंट डन हो चुका है, लेकिन उनका जो है वहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है, वहाँ अनपेड लिख रहा है, यानी कि पेमेंट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, आपका प्रिंट आउट नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट्स आप जब अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैच नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें बताऊंगा। साथ ही जो पासवर्ड है, जो आप पासवर्ड एंट्री कर रहे हैं तो वो पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। साथ ही तो लॉगिन से आपको ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, किस तरह से करना है ताकि आप सभी लोग अपना फॉर्म अच्छे तरीके से भर सकें। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। आप सभी लोगों ने यहीं से फॉर्म फिल किया होगा। ऊपर दोस्तों देख सकते हैं ये रहा, यहाँ पे शेड्यूल करके आपका कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जा रहा है, जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वर सेल बी स्लो डाउन बिटवीन 11 PM टू 11:59 PM ड्यू टू द शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण इस टाइम के बीच कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ रही है। तो अवॉइड यूजिंग द वेबसाइट ड्यूरिंग द टाइम, इस टाइम में आप इसे अवॉइड कीजिएगा। तो इस कारण भी तो हो सके तो आपका फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं भी रात को फॉर्म फिल कर रहा था इसी टाइम के बीच। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं डायरेक्ट आपका जो फॉर्म का जो पेज होता है वो क्लोज हो जाता है। तो अगर आप इस टाइम के बीच वर्क कर रहे हैं तो आपका काम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेली मेंटेनेंस में अभी वेबसाइट जा रही है। जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो अब लॉगिन हो ही नहीं रहा है, और वो फॉरगेट पासवर्ड भी कर रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के अनुसार उनका जो पासवर्ड है वो भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले उनका जो डाउट है मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। आपको जाना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर इस पर व्यू अप्लाई पे, चलिए व्यू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। फॉरगेट जो देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और मोबाइल नंबर देने के लिए बोल रहा है। तो आप अपना यूज़र नेम और मोबाइल नंबर डालिएगा। जैसे यूज़र नेम मोबाइल नंबर डालिएगा उसके बाद जितना भी जीमेल से और जितना भी नंबर दोस्तों देखते एक नंबर ये रहा है, दूसरा नंबर ये रहा है, तो जितने भी जीमेल से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा उसका आपका पासवर्ड यहाँ पे दे दिया जाएगा। देखते यहाँ पर जितना भी पासवर्ड आपको है यहाँ पर बार बार शो कर दिया जाएगा। तो जो आपका लास्ट पासवर्ड होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया होगा तो आपका पासवर्ड ये क्रिएट होगा एज ए सिक्योरिटी, मैंने हाइड कर लिया हूँ। उसके बाद सेकेंड, तो आपको जो लास्ट का जो पासवर्ड है ये आपका वैलिड होगा। इसको डाल के आप लॉगिन करके देखिएगा, तो हो सके आपको वहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपका लॉगिन होने के बाद आप वहाँ से पेमेंट करके डन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको मेरे स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर चाहते हैं ये सारा न्यूज़ डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप में प्राप्त करना तो आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और कुछ कॉलेज से मेरा कंसल्ट है, अगर चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना तो उसके लिए मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। चलिए तो आप सभी प्रॉब्लम को 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रॉब्लम जो आ रहा है कि आप लोग का OTP जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो नहीं पहुँच पा रहा आपके ना जीमेल पे ना आपके मोबाइल नंबर पर। देख सकते हैं इस तरह से OTP आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रहा, इस तरह से OTP आ रही है, जहाँ से आप अपना देख सकते हैं पासवर्ड और आपका यूज़र ID जो आपका मोबाइल नंबर होती है वो दिखा देता है। तो बताता हूँ क्यों नहीं पहुँच रही है और आपको अगर प्राप्त करना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले बताता हूँ, तो ये गलती आपकी नहीं है, बल्कि ये जो वेबसाइट बनाया गया है, ये IT सेल के द्वारा ये जो वेबसाइट बनाया गया है ये पूरी तरह से रॉन्ग, मतलब कि इसमें पूरी तरह से प्रॉपर काम हो ही नहीं रही है। मैं खुद फॉर्म फिल कर रहा था तो मुझे एक फॉर्म फिल करने के लिए कम से कम 10 बार मैंने ट्राई किया हूँ, तब जाके फाइनली सबमिट हुआ है। मेरा भी प्रॉब्लम आ रही थी, सबमिट फॉर्म में मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन मेरा वहाँ पर दिखाई नहीं रहा था पेड। मैं 2-3 बार लॉगिन किया, लास्ट में 24 घंटे के बाद मुझे पेमेंट दिखाया वहाँ पे डन। तो आप लोग घबराइए मत, अगर आपका पेमेंट हो जाता है और पेमेंट होने जाने के बाद अगर आपका प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है या डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाती है, बंद हो जाती है वेबसाइट, तो आप लोग 24 घंटे के बाद 24 आवर बाद देखिएगा, हो सके आपका जो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। आपको किस तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन, वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए कि लॉगिन करने में या जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं आपका प्रत्येक कमेंट को पढ़ूंगा। एट ए टाइम मैं आपको उसी कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर दूंगा क्या सोल्यूशन होगा। तो जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत आप कम लोग लाइक करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं तो OTP क्यों नहीं आ रही है। तो OTP नहीं आ रही है तो इसका कारण ये है कि आप हो सके तो अपना मोबाइल नंबर
और जो जीमेल है वो करंट करने दिए होंगे, आपके पास वो अवेलेबल नहीं होगा, या अवेलेबल होगा मोबाइल नंबर तो उसमें रिचार्ज नहीं होगा, जिस कारण उस मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज है जो इनबॉक्स में नहीं आ पा रही है। अगर ये सारा चीज़ ओके है उसके बावजूद भी नहीं आ रही है तो यहाँ पर सरासर जो ये वेबसाइट का रॉन्ग है, वेबसाइट की गलतियाँ हैं जो आप लोग को सहना पड़ रहा है। तो ये था OTP से रिलेटेड। ऐसे मैंने ट्राई किया हूँ तो 7 से 8 बार जाके मुझे OTP आया, वो भी OTP कब आया, कम से कम आधे से 1 घंटे के डिले में, यानी कि मैं फॉर्म अभी पढ़ रहा हूँ तो आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद OTP आ रही है, तो हो सके आपको वेट करना होगा। बाकी तो इससे रिलेटेड 100% का मैं सोल्यूशन तो आपको नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद आते हैं पेमेंट का। दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा एक बुक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बुक है आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के तहत आपका नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, जितना भी अदर पब्लिकेशन है वो सभी से श्रेष्ठ है, जहाँ पे आपको 100% गारंटी दिया जाता है कि जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार इस बुक में सारा डिटेल्स दिया गया। इसे आप किसी भी स्टेशनरी दुकान से या तो ऑनलाइन जो भी हो गया आपका प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। दोस्तों बहुत सारा है जो पेमेंट सबमिट हो जा रही है, पेमेंट डन हो जा रही है, आपका ट्रांजेक्शन भी शो कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था मेरे में भी वही केस था कि पेमेंट हो जाने के बाद वहाँ पे पेमेंट सेक्शन में मुझे अनपेड लिख रहा था, जो आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो वो दोस्तों क्या है कि आप लोग 24 आवर 24 आवर के लिए वेट कर लीजिए, हो सके उसके बाद आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम आपको सॉफ्टवेयर के अनुसार आ रही है। और मैं बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर से बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क काम कर रही है, बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पर आपको ये सारा डिटेल डालना पड़ेगा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, कैंडिडेट का नाम, इंटर मोबाइल नंबर और इंटर आपका ईमेल आईडी। तो ये सारा दोस्तों जो है आपको यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो आपके पास अभी अवेलेबल है, अगर आपका ईमेल आईडी में मैसेज भेजता है वहाँ से OTP निकाल कर अपना फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर पर आपको कोई भी मैसेज आता है। बहुत लोग का मोबाइल नंबर बहुत पुराना होता है, जिसका बंद रहता है, उसमें रिचार्ज नहीं आती है, इसका उनका इनकमिंग आउटगोइंग बंद रहती है, इसका उनका मोबाइल में मैसेज नहीं आती है, ठीक है। और आपके पास जो मोबाइल अवेलेबल है वही नंबर डालिएगा, उसके बाद फाइनली सबमिट कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ फॉर्म फिल करने का एग्जैक्ट टाइम, प्रॉपर टाइम कितने बजे है। देखते हैं यहाँ पर 1 घंटे का आपका मेंटेनेंस टाइम दिया जा रहा है, जो 11 से लेकर 12 बजे के बीच, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 11 से 12 बजे के बीच आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप सभी लोग, मैं बताता हूँ 2 टाइम में बता रहा हूँ, इसी 2 टाइम में मैं भी फॉर्म फिल किया था। दोपहर में, बिल्कुल दोपहर में, किस टाइम, 2 से अब 5 बजे के बीच फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि इस टाइम बहुत ही कम सर्वर होती है। उसके अलावा सुबह का 12 के बाद, यानी कि जैसे ही 1 बजता, रात का 1 बजता है और सुबह का 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कीजिए। आपका जो वेबसाइट है प्रॉपर्ली सही तरीके से फटाफट वर्क करेगी। तो अगर आप चाहते हैं इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना तो इसी टाइम के बीच आप फॉर्म फिल कीजिए, ठीक रहेगा। बाकी के बीच बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन रहती है, बहुत सर्वर बिजी रहता है, इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, और थोड़ा सा सर्वर का भी जो डिज़ाइन किया गया वो भी गलतियाँ हैं। अब बात करते हैं कि प्रिंट आउट। बहुत सारे लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि सर मेरा तो फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सारा प्रॉपर्ली हो चुका है, बस प्रिंट आउट मेरा नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो घबराइए मत, प्रिंट आउट आपको काम तो पड़ेगी एडमिट कार्ड निकालने के लिए। तो अगर आपका प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है तो आप क्या कीजिए, उसे फोटो क्लिक कर लीजिए, या तो रजिस्ट्रेशन का जो है आप वो लिख लीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड है वो लिख लीजिए। हाँ, हो सके तो एडमिशन के टाइम काउंसलिंग में आपका जो है प्रिंट आउट मांगेगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फोटो क्लिक कर लीजिएगा, उसी का प्रिंट आउट निकाल के आप वहाँ पर भी वो भी सबमिट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल आपने फॉर्म फिल किया है उसी का प्रिंट आउट जरूरी है, नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी या तो फोटो क्लिक करके, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा, ये डैशबोर्ड, उसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगी। आपका एडिट, व्यू, अप्लाई, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मेक पेमेंट, प्रिंट एडमिट कार्ड, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ से आपको सारा को प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे ही आप सारा प्रोसेस को प्रॉपर्ली तरीके से कर लीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुकी है। उसी तरह से आपके यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का जो भी आपका प्रॉपर जो जगह है वहाँ पर अपलोड करना होगा। और एक रेजोल्यूशन दिया गया
गया है कि अगर आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, ऐसे मुझे प्रॉपर याद नहीं है। आप जब फॉर्म फिल कीजिएगा उसके बगल में लिख दिया जाता है कि जो आपका फोटो है या इमेज है कितना से कितना KB के बीच होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका रेजोल्यूशन लिख दिया जाता है कि 200x100 आपका JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। आप जो अपना फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, ज़्यादा लाइट कलर का नहीं होना चाहिए, और आँख में चश्मा वश्मा कैप आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस कारण भी कैच नहीं कर रहा है आपका फॉर्म, ठीक है। उसका आते हैं तो पासवर्ड। तो जैसे यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का आपको दिया जा रहा होगा। तो जब आप लॉगिन कीजिएगा, नंबर पे मैसेज किया गया था, उसके अलावा दोस्तों जैसे यहाँ पर ये रहा, मैंने जब फॉरगेट किया था तो मुझे जितना भी मैंने टाइम अटेम्प्ट किया था वो सभी पासवर्ड मुझे यहाँ पर शो कर दिया गया था। आप देख सकते हैं ये 3 पासवर्ड है। ये जो लास्ट अटेम्प्ट करेंगे वो पासवर्ड आपका वैलिड होगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं लॉगिन। आपके पास सारा चीज़ भी है, पासवर्ड भी है, यूज़र ID भी है, लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सर्वर पर डिपेंड करता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जैसे आप इंटर मारते हैं तो जो आपका होता है यूज़र ID या पासवर्ड, वो सर्वर को कैच करके उसको मैसेज करती है कि ये प्रॉपर तरीके से यूज़र ID पासवर्ड दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद आपका ID ओपन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सर्वर थोड़ा बिजी हो सकती है, या सर्वर में प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी तरह से बग आ जाती है, इसमें बग्स आ जाती है, एरर आ जाती है। इस कारण क्या होता है, आपको लॉगिन नहीं हो पाता है। तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए आप, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो बस ये थी जहाँ पे मैं शॉर्ट तरीके से जो भी मेरे से बना मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।